स्वागत है आप सभी का जैक रायन के सीजन 4 एपिसोड 6 के रिकैप में। इस एपिसोड के साथ जैक रायन खत्म होने वाला है और साथ में जैक रायन की कहानी भी खत्म होने वाली है। आइए जानते हैं क्या हुआ इस एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैक रायन को म्यांमार में पकड़ लिया गया है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। जियारा अपने आदमियों से जैक को टॉर्चर करवा रही है और उससे उनके मिशन के बारे में सारी डिटेल्स पूछ रही है, लेकिन जैक कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है और जिसके बदले उसे हॉरफाइंग टॉर्चर्स झेलने पड़ते हैं। माइक और चैवेज अभी भी उसी लोकेशन पे फंसे हुए हैं जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ था। चैवेज डिसाइड करता है कि वो जियारा के बेस पे जाके जैक को बचाएगा और दोनों वहां से निकल के नजदीकी एक गाँव में जाते हैं ट्रांसपोर्ट खोजने के लिए। उधर डीसी में एलिजाबेथ को CIA का ऑफिशियल डायरेक्टर घोषित कर दिया गया है और जेम्स वॉल्टर को इंटरोगेट कर रहा है टेररिस्ट के प्लान के डिटेल्स के लिए। कैथी अमेरिका पहुंच चुकी है और जेम्स को कॉल करती है। उसके साथ चाओ की वाइफ और बच्चे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है उन्हें देने के लिए। उन्हें क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। कैथी चाओ की बेटी से बात करती है उसे चेक करने के लिए, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उसे बहलाने के लिए कैथी चाओ की बेटी के एक डॉल को लेती है, वही डॉल जिसे वापस लाने में चाओ को गोली लगी थी, और उसके अंदर कैथी को एक फ्लैश ड्राइव मिलता है जिसके अंदर सारी जानकारी है। वो फ्लैश ड्राइव प्रोटेक्टेड है और उसके कोड सिर्फ वॉल्टर के पास है जो देने से मना कर रहा है और साथ ही साथ जैक की लोकेशन को बताने से भी मना कर रहा है। एलिजाबेथ अडेबायो से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उनके पास उसके खिलाफ काफी सारे सबूत हैं। अडेबायो उनसे डील करने की कोशिश करता है कि उसे इम्यूनिटी दी जाए और जिसके बदले वो जैक का लोकेशन प्रोवाइड करेगा। जेम्स के मना करने के बाद भी एलिजाबेथ मान जाती है। उधर चैवेज नदी के गाँव पहुंचने के बाद वहां से एक बोट लेकर जैक को बचाने के लिए निकल जाता है और माइक को म्यांमार के एयरफोर्स के पास जाने कहता है जहां से वो अमेरिका वापस जा सके। चैवेज अपने स्किल्स को दिखाते हुए जैक को वहां से आजाद कर देता है और जियारा को मार देता है। फिर तीनों वहां से वाशिंगटन वापस आ जाते हैं। जब जैक के छूटने की खबर जेम्स को मिलती है तो तुरंत जाता है एलिजाबेथ को अडेबायो को इम्यूनिटी मिलने से रोकने के लिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और अडेबायो इम्यूनिटी के पेपर साइन कर चुका होता है। जेम्स किसी तरह से पेन ड्राइव के कोड्स को क्रैक कर लेता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इन ऑपरेशंस को म्यांमार से मेक्सिको वाया लागोस चलाया जा रहा था और लागोस की पोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया गया था ताकि उन्हें पोर्ट का फुल कंट्रोल मिल सके। जैक ने म्यांमार में जो भी डिवाइसेस थे उनको तो खत्म कर दिया था, लेकिन 5 डिवाइसेस ऑलरेडी अमेरिका में पहुंच चुके हैं। जेम्स के उकसाने पे फाइनली वॉल्टर बॉम्ब के लोकेशंस को बता देता है और इस सभी बॉम्ब्स को ट्रैक करते हुए यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे पहुंचते हैं, जहां पे एक कार कैरियर ट्रेलर में बम छुपाए हुए हैं। बॉर्डर पेट्रोल सोल्जर्स जब उस ट्रक के ड्राइवर को घेरते हैं तो वहां पे शूटआउट चालू हो जाता है। इवेंचुअली जैक की टीम वहां पहुंच जाती है और फिर से वो रेड वायर येलो वायर करते हुए बम को डिफ्यूज कर देती है। एलिजाबेथ फिर से अडेबायो से मिलने जाती है और उसे कहती है कि उसे CIA से तो इम्यूनिटी मिल चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे अरेस्ट कर सकती है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस अरेस्ट का क्या सर्कमस्टेंसेस उसे फेस करने पड़ेंगे। अपने इस मिशन के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए जैक को फिर से सारे सेनेट के सामने और मीडिया के सामने अपने मिशन का रिपोर्ट पेश करना होता है। जैक सभी के सामने म्यांमार के डिबैकल को डिस्कस करता है और वहाँ पे एक इंस्पायरिंग स्पीच देख के बताता है कैसे जियारा ने सिस्टम के वीकनेस को पकड़ लिया था और कैसे सिस्टम के वीकनेस की वजह से ही वो बॉम्ब्स यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे पहुंच गए थे, और कहता है कि ये तभी हो सकता था जब कोई हायर अथॉरिटी उसके साथ इन्वॉल्व थे। जैक तभी वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसपे सेनेटर हेंसॉ के साइंस थे उन बॉम्ब्स वाले व्हीकल के ट्रांसपोर्ट को ऑथराइज करने के लिए। जैक वहाँ प्रूव कर देता है कि हेंसॉ ने अडेबायो से अपने नेक्स्ट कैंपेन के लिए पैसे लिए थे, और हेंसॉ के कितने भी चिल्लाने के बाद भी जैक अपनी बात को बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। व्हाइट हाउस के बाहर माइक जैक से पूछता है कि आगे क्या। जैक उन्हें कहता है याद है मैं क्विट कर चुका हूँ और अब मेरे वेकेशन का टाइम है, और जैक कैथी के साथ वहाँ से चला जाता है। ये सीन दर्शाता है कि कैसे जैक कैथी के साथ अपने हैप्पी एंडिंग की तरफ जा चुका है और माइक, चैवेज, एलिजाबेथ और जेम्स एक नई टीम बन चुके हैं आगे के मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और सीजन वहीं खत्म हो जाता है। आपको ये सीजन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और सीजन 5 के बारे में अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि सीजन 5 नहीं आएगा, क्योंकि जैक रायन के शो का जो इनिशियल प्रपोजल रखा गया था वो 4 सीजन का ही रखा गया था, और इसलिए जैक रायन सीजन 4 के बाद खत्म हो रहा है। लेकिन रायन वर्स यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। चैवेज को लेके एक स्पिन ऑफ डेवलप किया जा रहा है जो हमें अगले साल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल शो का स्टोरी लास्ट के 2 एपिसोड में काफी वीक हो जाता है और काफी रस्ट फील होता है, और फिनाले भी काफी अंडरवेलमिंग फील होता है। जैक रायन के कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग जरूर मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मेसी और रस्ट फिनाले को देख के फैन सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपका क्या सोचना है शो के एंडिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।